प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कुछ प्रश्न मिसलेनियस और इक्वेशंस पर हल करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे हैं। ऐसे और इस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षा में आते हैं, इसलिए विद्यार्थियों इन प्रश्नों को ध्यान से देखें, समझें और इसी प्रकार के अन्य प्रश्न आप हल करें ताकि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिलें। पहला प्रश्न है, किसी संख्या के 25% का 25% यदि 25 हो तो संख्या ज्ञात करें। विद्यार्थी इसमें मैंने संख्या यस को माना है, यस गुणे 25/100 इंटू 25/100 इक्वल टू 25। इसको हल करेंगे, एस इक्वल टू 400 आ जाएगा। 10 से 15 सेकंड का ये सवाल है। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करें? खर्च 20% ही बढ़े। अर्थात विद्यार्थियों इसमें वृद्धि 25% हो रही है, खर्च हम कहते हैं 20% बढ़े। तो ऐसे प्रश्न हल करने के लिए आपको जानना चाहिए कि मूल्य और खपत को जब गुणा करते खर्च आता है तो 25% बढ़ने मतलब हुआ 125/100 और यह समय खपत है तो बराबर होना चाहिए 120/100 के। इसमें एस की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगी 25/24। इसका मतलब ये है कि 25 के खर्चे को हमें 24 करना है, अर्थात 25 में 1 कम करना है। तो कितने % कमी हो जाएगी? 25 में 1 तो 100 में 1/25 गुणे 100 बराबर 4% होगा। तीसरा प्रश्न एक आपका औसत का है, 7 to the power 25, 7 to the power 21, 7 to the power 19, 7 to the power 17, 7 to the power 15, 7 to the power 14, 7.7 का औसत ज्ञात करें। तो औसत में हमको जितनी संख्याएं होती हैं उनको जोड़ लेते हैं और उतने नंबर से उनको भाग दे देते हैं। तो यहाँ 7 संख्याएं हैं और 7 से भाग दे रहे हैं, तो ऊपर से अगर हम 7 कॉमन ले लेंगे तो 7 कट जाएगा और हमारा अंत में बचेगा 7 to the power 24 प्लस 7 to the power 20, 7 to the power 18 प्लस 7 to the power 16 प्लस 7 to the power 14 प्लस 7 to the power 13 प्लस 7 to the power 6। विद्यार्थी इसमें ऊपर की पावर को कम कर सकते हैं। 7 to 25 को आप 2 कर सकते हैं, 21 1 कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न का ऐसे प्रश्न इम्तहान में परीक्षा में पूछे जाते हैं। चौथा प्रश्न हमने सिंपल इंटरेस्ट से लिया है। 4,000 रुपये पर पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 2% है, वार्षिक है, तथा अगले 2 वर्ष के लिए 4% है तथा अगले 4 वर्ष के लिए 6% है। तो उस धन पर कुल कितना ब्याज मिलेगा? इंटरेस्ट निकालने के लिए PRT फार्मूला होता है, उसी को इसमें हमने इन्हेंस किया है। P इंटू R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3। इसमें वैल्यू पुट किया 23, 40, 64 और 100 नीचे किया। इसको हल किया तो आएगा 40 इंटू 38 बराबर हो गया 1520 रुपया। तो ऐसे प्रश्न में सिंपल में जब हमारे ब्याज की दर और समय बढ़ता रहे तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो उसमें हमको R1 T1, R2 T2, R3 T3 एंड सो ऑन से हमको हल करना चाहिए। पांचवा प्रश्न हमने लिया है, बहुत सिंपल है। 0.96 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब बटा 0.96 का होल स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का स्क्वायर। ऐसे प्रश्न हल करने के लिए आपको अलजेब्रा का फार्मूला याद रखना चाहिए। a माइनस बी क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब बटा a स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से। इसको अगर हल करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो देखा जाएगा तो ये a माइनस बी का क्यूब का ये एक्सपेंशन का फार्मूला है जिसे नीचे से भाग दिया गया है। तो इसे प्रश्न में हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.86 क्यूब आ जाएगा। राम एक नाव को शांत चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चला सकता है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में कुल समय 8 घंटे लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल मैंने x मान लिया है। धारा की दिशा में जब चाल निकाली जाती है तो नाव की चाल और धारा की चाल जोड़ देते हैं। विपरीत दिशा में
नाव की चाल में से धारिता घटा देते हैं। तो 4 + x धारिता दिशा में चाल हो गई, विपरीत दिशा में चाल 4 - x हो गई। तो इसको अगर हम सिंपल इक्वेशन बनाएं तो 12 जाना 12 आना, 12 जाते वक्त 12/4 + x + 12/4 - x बराबर 8 की हो जाएगा। इसको हल करेंगे, देखते हैं हल सिंपल हल करने के बाद देखते हैं इसकी वैल्यू आती है 16 - x² बराबर 96/8 के। इसको और हल करेंगे तो ये हमारा 8x² बराबर हो जाएगा 32 x² बराबर 32/8 की हो जाएगा। इसको साफ करेंगे, वैल्यू उसकी आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होती है। 7वां प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या का योग 15 है, यदि 9 जोड़ा जाए तो अंक बदल जाते संख्या ज्ञात करें। ऐसे प्रश्नों में हमको इकाई अंक मानना जाता है तो उसकी वैल्यू इकाई ही रहती है। तो दहाई की अगर अंक हम 15 - x मानते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 10 × 15 - x + x। और प्रश्नानुसार अगर देखें, अगर हम अंक बदल देते हैं तो यूनिट हमें चली जाती दहाई के अंक पर, x बराबर हो जाए 10x के, और दहाई वाला हो जाए यूनिट अंक वो 15 - x हो जाएगा। तो अगर हम इसमें पहले वाले में 9 जोड़ देते हैं, 10 × 15 - x + x + 9 बराबर हो जाएगा 10x + 15 - x के। इसको हल करेंगे तो x की वैल्यू मेरी 8 आती है। ये x की वैल्यू 8 आती है तो दूसरी वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी, संख्या हमारी 78 हो जाएगी। देखते ही इसमें अगर 9 जोड़ेंगे तो ये 87 हो जाता है, अर्थात अंक पलट जाते हैं। इस प्रकार आपका ये उत्तर सही है। इस प्रकार के अन्य प्रश्न भी करते रहिए विद्यार्थियों, ताकि आपको परीक्षा अच्छे नंबर मिल सकें। धन्यवाद विद्यार्थियों।